नमस्कार सभी को। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 2 की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 का चौथा पाठ पढ़ेंगे। उस पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन। यह पाठ एक छोटी सी कहानी है, यानी सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है उसके बारे में है यह पाठ। तो अभी हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, पाठ का नाम है अधिक बलवान कौन, अर्थात अधिक ताकतवर कौन है, यानी किसी दो के बीच में इसमें कहानी है। तो देखिए, एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। देखिए, एक बार क्या होता है, हवा और सूरज के बीच में बहस छिड़ जाती है। और बहस किस बात को लेकर छिड़ती है कि हवा तो कहती है सूरज से कि मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ, और सूरज कहता है हवा से कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो गई, सूरज और हवा के बीच में, कि मैं बलवान हूँ, मैं बलवान हूँ। जब इतने ये बहस चल रही थी, उसी समय इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। देखिए, जब दोनों के बीच में बहस छिड़ रही थी, हवा और सूरज के बीच में, उसी समय हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी, यानी हवा को एक आदमी दिखाई दिया। तो फिर हवा कहने लगी, इस तरह हम आपस में लड़ते रहेंगे, इस तरह सूरज और मैं आपस में दोनों लड़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, जो इस आदमी का, जो ये आदमी हमें सामने दिखाई दे रहा है, इस आदमी का जो भी कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा ताकतवर होगा, वही ज़्यादा बलवान होगा। तो ये फैसला हुआ उनके बीच में कि जो इस आदमी का कोट उतरवाएगा वही ज़्यादा ताकतवर है। तो सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। जब हवा ने यह बात कही तो सूरज भी हवा की बात मान गया, और सूरज ने भी कहा, ठीक है, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। ये दोनों के बीच में डिसीजन हो चुका था। तो फिर सूरज कहने लगा, ठीक है, तो तुम सबसे पहले हवा से कहता है सूरज कि तुम दिखाओ अपनी ताकत, यानी तुम सबसे पहले शुरू करो कि तुम कैसे इस आदमी का कोट उतरवाओगे। तो फिर हवा ने क्या किया, अपनी ताकत दिखानी शुरू की। यानी हवा ने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया कि इस कैसे भी करके इस आदमी का कोट में उतार सकूं। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। देखिए, हवा बहुत तेज रूप से चलने लगी, क्योंकि हवा का मेन लक्ष्य था, वो था आदमी का कोट उतरवाना। लेकिन क्या होता है, जब हवा बहुत तेज चल रही थी फिर भी आदमी की टोपी उड़ गई, और आज जब तेज हवा चली तो कोट इधर उधर जा रहा था। तो उस आदमी ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा अपने कोट को। पहले तो अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट लिया उस कोट को, और उसके बाद में जल्दी जल्दी में कोट के बटन भी बंद कर लिए। तो जब कोट के बटन बंद हो गए तो कितनी ही हवा चले कोट नहीं उतार सकते। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। देखिए, हवा ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो केवल टोपी उतरवा सकी। कोट को आदमी ने अपने हाथों से पकड़ा और उसके बटन बंद कर लिए जब तेज हवा चल रही थी। तो इस कारण क्या हुआ, वो कोट नहीं उतार सका। फिर हवा को और गुस्सा आया और हवा और जोर से चलने लगी। तो अंत में क्या होता है, आदमी नीचे ही गिर पड़ता है। वो जो आदमी था नीचे गिर जाता है, लेकिन उसका कोट जो उसके शरीर पर ही रहता है। अब था हवा पूरी तरह थक चुकी थी, और उसने सूरज से कहा,
अब मेरी बस की नहीं है, अब मेरा काम खत्म है, इसलिए अब तुम अपनी ताकत दिखाओ। ये बात हवा ने सूरज से कही। फिर सूरज ने कहा, हवा तुम अब देखो मेरी ताकत। फिर सूरज कहने लगा, अब तुम मेरी ताकत को देखो। और सूरज क्या करने लगा? सूरज तपने लगा। सूरज जोर जोर से तपने लगा। तो जब सूरज तप रहा था, आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी, आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। क्या हुआ? जब सूरज तपने लगा तो देखिए, जब सूरज तपेगा गर्मी बढ़ेगी, तो सब मतलब कि कोट नहीं पहन सकते हैं गर्मी के टाइम पर। तो आदमी ने क्या किया? कोट के बटन खोले। सबसे पहले आदमी कोट के बटन खोल दिए। जब सूरज की गर्मी और बढ़ने लगी तो आदमी ने क्या किया? कोट उतार दिया और कोट को अपने हाथ में लेकर चलने लगा। उसी कोट को वो आदमी अपने हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत। उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। सूरज हवा से कहने लगा, देखी मेरी ताकत, यानी तुमने मेरी ताकत देख ली है ना। मैंने आदमी का कोट उतरवा दिया ना। तुम तो ये काम नहीं कर सके, लेकिन मैंने ये काम कर दिया है, अर्थात आदमी का कोट उतरवा दिया है। फिर क्या होता है? हवा सूरज को नमस्कार करती है। हवा ने सूरज को नमस्कार किया, यानी अर्थात उसने अपनी हार मान ली और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। हवा ने सूरज से कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो देखिए, इस पाठ का नाम था अधिक बलवान कौन। तो यहाँ पर हवा और सूरज में से सूरज को अधिक बलवान कहा गया है इस पाठ के आधार पर। धन्यवाद सभी को।